गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 साइंस का एसिड बेस एंड सोल्ट के ऊपर बात करेंगे। ये साइंस का आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा जो है उसका लेक्चर आपको दे दिया गया था। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में कोई पॉइंट्स में दिक्कत हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, साइंस क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है एसिड। पहले चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले हम बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होते हैं? एसिड किसे कहते हैं? एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में अगर हम घोलें, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिन्हें पानी में अगर घोला जाए और पानी में घोलने पर वो क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड। हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस को बोलते हैं सॉल्यूशन, एक तरीके से घोल, ठीक है, एक्वस AQ। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर कौन से आयन प्रोड्यूस करे? हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव AQ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिड कहा जाता है। एसिड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? ऐसे एसिड जो ज़्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हो। ये जो हाइड्रोजन आयन तो सारे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो। स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे? अगर जोन सा एसिड जो है ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जोन सा एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि हमने किसी सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व किया और पानी में डिज़ोल्व करने पे हमने देखा ये बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो समझो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और अगर केमिकल सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करने पे कम मात्रा में, यानी कि थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत जो है सिर्फ हाइड्रोजन आयन, थोड़े बहुत ही हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। कौन सा एसिड? वीक एसिड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसे हम लिखते हैं HNO3। और वीक एसिड के नाम देख लेते हैं। वीक एसिड के दो नाम दे रखे हैं, एक दे रखा है कार्बोनिक एसिड जिसे H2CO3 बोलते हैं, एक है सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड क्या होता है? H2SO3। ठीक है, ये सारे वीक एसिड है। बात करते हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके। एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, यानी कि एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो खट्टे हों वो हम कह सकते हैं उसमें एसिड हो सकता है। जैसे कि आपने नींबू देखा होगा, खट्टा होता है नींबू का रस, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड होता है। तो इसी तरीके से एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट में होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड जो होते हैं लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। अब लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, आपने अपने स्कूल की लेबोरेटरीज़ में अगर मैम ने दिखाया हो तो ठीक है, नहीं तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ये लिटमस पेपर हमें एसिड और बेस की पहचान कराते हैं। अगर लिटमस ब्लू कलर से रेड कलर का हो जाएगा, हमने किसी लिटमस को हमने डिप किया किसी भी सॉल्यूशन में और वो ब्लू से अगर रेड हो गया तो समझो वो कैसा था? एसिटिक सॉल्यूशन था। और अगर हमने उसमें डिप किया और डिप करने पे रेड से ब्लू हो गया, उल्टा हो गया, तो समझो वो सॉल्यूशन क्या था? बेसिक मीडियम था। कौन सा मीडियम था? बेस वाला मीडियम था, यानी कि वो बेस था वो। ठीक है, तो एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड जो होते हैं ब्लू से रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को। एसिड जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयन होता है। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन होता है, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास हो जाता है। एसिड जो होते हैं अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर दें, कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करे तो क्या बनता है? बनता क्या है? हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका एक फॉर्मूला मैं जैसे कि लिख देता हूँ कि एक मेटल हो गया, ठीक है, इस मेटल को एसिड से अगर हम रिएक्ट करेंगे, किससे? एसिड से रिएक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट्स बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। और एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
तो हमें सिंपल सी एक बात बताई गई है कि मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट होगा, कोई भी मेटल कोई भी एसिड अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो बच जाएगा, जो सब्सटेंस बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, सोल्ट। ठीक है, ये वाला सोल्ट नहीं है घर वाला, वो कॉमन सोल्ट होता है, उसे हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं, नमक। ये सोल्ट है सिर्फ। और सोल्ट किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ सोल्ट, तो सोल्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। एसिड और मेटल की रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है उसे हम सोल्ट कहते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल देखें, ये मेटल है जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नीचे लिखा हुआ मैंने इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल और एसिड मिल गए और मेटल और एसिड मिलने पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर कर देनी है। बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन तो बाहर हो गई, बचा क्या, जिंक, और यहाँ से क्या बचा, SO4। तो जिंक और SO4 से बन गया जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि क्या होगा, एक सोल्ट होगा। तो ये थी एसिड की प्रॉपर्टीज़। एसिड की प्रॉपर्टीज़ में हम थोड़ा सा और जान लें तो हमें पता होना चाहिए एसिड जो होते हैं वो हमारे स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं, काफ़ी हार्श होते हैं। ठीक है, ये हमारे एसिड्स हैं। दूसरी जगह हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है बेस। बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें पानी में अगर हम डिज़ोल्व कर दें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन, कौन से आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को आप पानी में डिज़ोल्व कर रहे हो और आपने देखा कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा, बेस होगा। ठीक है, बेस दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व करने पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, इसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व करने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कोई केमिकल सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व करने पे कम मात्रा में, यानी कि कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा बेस माना जाएगा, वीक बेस माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आपको स्ट्रॉन्ग जो बेस है इसका एग्जाम्पल क्या देखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका फॉर्मूला, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस में एग्जांपल आपको दे रखा है, एक दे रखा है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का OH हो गया और ये अमोनिया हो गया NH4, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और ब्रैकेट के बाहर 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट में OH और बाहर 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, वीक बेस के। बेस की अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेस जो होते हैं स्वाद में बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वे। पहली प्रॉपर्टी, बेस कड़वे होते हैं, जैसे कि आपने क्लोव ऑयल देखा है, लौंग का तेल, तो ये क्या होता है, बेस होता है, कड़वा होता है। आपने जैसे कि प्याज कटी हुई देखी होगी, ये भी क्या होती है, कड़वी होती है, यानी कि ये भी क्या है, बेस है। बेस जो होते हैं अगर हम इसे छूते हैं तो ये हमें चिकने होते हैं, हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुँचाते, स्लिपरी, मुलायम और चिकने ये होते हैं। बेस जो होते हैं लिटमस पेपर्स को रेड से ब्लू कर देते हैं और एसिड क्या कर देते हैं, एसिड ब्लू से रेड कर देते हैं और ये रेड से ब्लू करते हैं। बेस के पास भी हाइड्रोजन आयन होता है, बेस पे भी आप देखोगे H तो है ना उसके पास भी, तो बेस के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉलिड में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एसिड हो चाहे वो आपका जो होता है बेस हो, ये सॉल्यूशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन में। अगर ये एसिड और बेस सॉल्यूशन में है तो उसमें हम करंट पास कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम वही चीज़ है, चाहे एसिड हो चाहे वो बेस हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, अगर वो किसी भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है बेस की। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने एसिड वाला एग्जांपल दिखाया था, अभी बेस का भी देख लीजिए। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, ये मेटल है जिंक और बेस, मेटल और बेस की रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, Na बचेगा, O बचेगा और जिंक बचेगा। तो इन तीनों से मिलके बनता है सोडियम जिंकेट।
क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन। ये एक तरीके का सोल्ट है, क्या है, सोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। क्या आता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसी एक डाई होती है जो कि अपना कलर चेंज कर लेती है। इंडिकेटर एक तरीके की डाई होती है, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस में डालने पर अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इनकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक सिंथेटिक होते हैं। इंडिकेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल जो कि हमें प्रकृति से मिले, और एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि जो हमें फैक्ट्रियों में बनाए हैं, जो हमने फैक्ट्री में बनाए हैं ऐसे इंडिकेटर जो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, और लेबोरेटरीज़ में तैयार किए जाते हैं और इनसे पहचान की जाती है। इन इंडिकेटर से पहचान सिर्फ एक ही चीज़ की होती है, एसिड और बेस की पहचान होती है। बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से गेट होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम दे सकते हैं लिटमस। लिटमस जो होता है वो नेचर से मिलता है। लिटमस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है। कौन से कलर की, पर्पल कलर की, हमें पता होना चाहिए। लिटमस क्या है, लिटमस एक पर्पल डाई है, पर्पल कलर की डाई है जो कि किससे मिलता है, लीचेन नाम के पौधे से। किससे, लीचेन प्लांट से मिलता है। और लीचेन प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कैटेगरी के अंदर एक पौधा आता है लीचेन। थैलोफाइटा 9th में हमने पढ़ा था, प्लांट की कैटेगरी है जिसके अंदर एक लीचेन प्लांट आता है और उसकी पत्तियों से हमें कौन सी कलर की डाई निकलती है, पर्पल कलर की डाई निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिटमस बोलते हैं। तो ये लिटमस जो है हमें एसिड और बेस की पहचान करता है, ब्लू से रेड और रेड से ब्लू करवाता है। तो इसलिए हम ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो कि लेबोरेटरीज में तैयार किया जा रहा है। दो एग्जांपल जैसे कि इसके लिए सिंथेटिक के हमने, एक है मिथाइल ऑरेंज, पेपर में जरूर पूछते हैं, दो सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और एक है फेनोल फैथेलियन। फेनोल फैथेलियन, ये दो एग्जांपल है। मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड इन एसिड। अगर एसिड में डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, रेड हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कौन सा कलर का, ऑरेंज कलर का। लेकिन जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो ये ऑरेंज से कौन सा कलर हो जाता है, रेड हो जाता है। और अगर हम इसे बेस में डाल देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू, येलो हो जाएगा, सॉरी, कैसा हो जाएगा, येलो। दूसरी जगह बात करते हैं फेनोल फैथेलियन। फेनोल फैथेलियन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम एसिड में डाल देते हैं तो ये कलरलेस ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसे बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो बेस में डालने पे कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल किस चीज़ के, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल फैथेलियन। ये था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में मैंने आपको एक बताया, एक आपका लिटमस हो सकता है और एक आप टर्मरिक भी ले सकते हो, हल्दी। हल्दी जो आपकी जो सूखी हल्दी होती है ये आपकी एक उसमें आती है, किसमें, नेचुरल इंडिकेटर में आती है, ठीक है। तो आगे ये मैं बता ही चुका हूँ लिटमस के बारे में, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अगला इंडिकेटर आपका आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन सा इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनकी स्मेल से, ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। अगर मान लो किसी के क्या कहते हैं, इस मतलब कि स्मेल से, किसी सब्सटेंस की स्मेल से हम बता दें कि ये एसिड है या फिर बेस है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमने क्या नाम दिया है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल में जैसे कि हम देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, जैसे कि हमने देखा होगा, अगर हमें स्मेल से पता चल जाए ये तो कड़वा है, जैसे कटी हुई प्याज, क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल, तो एक कड़वी कड़वी स्मेल होती है। हम जब इसे सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो एक कड़वापन आता है इसमें, बिटर आती है, बिटर स्मेल आती है। तो हम पहचान जाएंगे कड़वा आ रहा है, स्मेल कड़वी आ रही है, तो हम कह देंगे बेस है। और वही हमने कोई चीज़ अगर हमने स्मेल करी तो हमें खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, एसिड है। तो ये हम स्मेल से बता रहे हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल से पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है, उन सब्सटेंसेस को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते
हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सोल्ट। कौन सा आता है? सोल्ट्स। सोल्ट्स क्या है? कॉमन सोल्ट नहीं है, सोल्ट है ये, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। सोल्ट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सोल्ट एक प्रोडक्ट है, यानी कि एक वस्तु है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कब मिलता है? ये प्रोडक्ट हमें तब मिलता है जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करा देते हैं। एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या होता है? सोल्ट। और जो वाटर होता है वो सेपरेट हो जाता है इसमें से, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है जिससे कि क्या बनता है? सोल्ट और वाटर बनता है। सोल्ट और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया है। एग्जाम्पल नीचे हमने दिया है आपको, एसिड जमा बेस, एरो क्या बनेगा? सोल्ट और वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो हो गया एसिड। और दूसरी तरह देखेंगे ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड है। आगे पीछे लिख दे मैंने, ये बेस, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात एक ही है। एसिड और बेस मिलाना है हमने तो दोनों आगे पीछे कहीं भी लिखो, चाहे एसिड आगे बेस पीछे, चाहे बेस आगे एसिड पीछे। एसिड बेस को रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? वाटर अलग कर दो, यानी वाटर में हाइड्रोजन निकल जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये निकल चुकी है, बचा क्या? सोडियम और एक बचा क्लोरीन, तो ये बच जाएगा सोल्ट, जो कि क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सोल्ट है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक बेस और एल्कली में क्या फ़र्क होता है। बेस और एल्कली ये सारे हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है, क्योंकि जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे बेस होते हैं। एल्कलीज भी हाइड्रोक्साइड ही होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, यानी कि ये सोल्यूबल होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एल्कली। यानी एल्कली क्या है? दोज बेस विच आर soluble इन स्टेट, जो सोल्यूबल स्टेट में हो। कौन से स्टेट में हो? सोल्यूबल स्टेट में होते हैं, ऐसे बेस को हम क्या बोलते थे? एल्कली। यानी एल्कलीज भी जो है बेस ही होते हैं। आप देखो ये भी है वही बेस, जो इधर बेस था ना वही बेस है, लेकिन ये वाले बेस जो होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं, एक्वस में होते हैं, और ये बेस आपके सॉलिड में होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है आपका, यानी कि सारे के सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते, लेकिन सारे एल्कलीज बेस हो सकते हैं। तो ये हमारा ये लास्ट टॉपिक था, अच्छे से इसे अटेंड करेंगे। मैंने शायद इस चैप्टर के नोट्स आपको जो है भेज दिए थे, उन नोट्स को जो है आपने कॉपी में उस कॉपी में नोट डाउन करना है, और अपना सभी बच्चे जो है मैथ का और साइंस का काम पूरा करेंगे। बाय।